तो राम राम, स्वागत है सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल फिटनेस टू ब्लॉग में। आज हम सब चर्चा करेंगे राम मूर्ति दंड के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में पता करेंगे कि यह राम मूर्ति दंड आई कहाँ से। अगर जो आपको राम मूर्ति दंड सीखनी है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है डाली हुई, आप जा कर के सीख सकते हो। अगर जो मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट में लिख देना, सिर्फ राम मूर्ति दंड लिख दोगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है राम मूर्ति दंड बताऊँगा। चलिए बात करते हैं कि यह राम मूर्ति दंड आई कहाँ से। तो ये राम मूर्ति दंड जो है इसकी शुरुआत जो है एक प्रोफेसर थे जिनका राम मूर्ति नाम था, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। राम मूर्ति दंड इतनी भयानक ताकत आपके शरीर में देगी, इतनी भयानक जिससे आप किसी भी पहलवान को पटक सकते हो, आप साड़ से भी लड़ सकते हो, बशर्ते कुछ कुछ नियम का फॉलो करना पड़ेगा। तो आज हम सब बात करते हैं कि राम मूर्ति ने कौन कौन से नियम को फॉलो किया था जिससे उनके शरीर में ये दंड लगाने के बाद जो है शक्ति आ गई थी। तो सबसे पहला नियम उनका क्या था कि वो जो है सिंपल डाइट लिया करते थे। ये नहीं कि ज़्यादा भोजन किया करते थे, ज़्यादा भोजन कभी नहीं वो करते थे। उनका मानना था कि ज़्यादा भोजन करने से जो है हाजमा ख़राब होती है, तो इसीलिए वो सिंपल डाइट लिया करते थे। वो 2 टाइम खाते थे, एक सुबह खाते थे, एक दोपहर खाते थे। लेकिन हाँ, खाना को इतने चबा कर खाते थे कि वो लिक्विड का रूप माउथ में ही जो है लिक्विड का रूप ले लिया करता था और अंदर उसको स्वेलो करते थे, निगलते थे। राम मूर्ति जी का कहना था कि अगर जो आप खाना चबाने में थोड़ा कष्ट कर लोगे तो आपका शरीर जो है आपको आगे चल के कष्ट नहीं देगा। दूसरा वो रूल फॉलो करते थे, हमेशा वो ज़मीन पर बैठ के खाते थे। ज़मीन पर बैठ के खाने से क्या होता है, आपकी जठराग्नि जो होती है वो जल्दी स्रावित होती है और ज़्यादा स्रावित होता है, जिससे आपका खाना जो है पचेगा। आप बोलोगे कि बार बार खाना पचने पे क्यों आ रहा है, तो बात ऐसा है कि अगर जो आपका पेट सही नहीं रहेगा, हाजमा सही नहीं रहेगा, तो आप कितना भी जिम जा लो, जा कर के बॉडी बना लो, राम मूर्ति दंड मार लो, आपका शरीर जो है तगड़ा नहीं होगा। कुल मिलाकर के राम मूर्ति दंड के साथ साथ आपको अपने हाजमे का भी ख्याल रखना होगा, आपके पाचन क्रिया का ख्याल रखना होगा। तीसरा चीज़ वो फॉलो क्या करते थे, ब्रह्मचर्य का फॉलो करते थे। उन हिस्ट्री में ये पता चला है कि आज के युवा पीढ़ी जो है फैप मतलब वॉशरूम में जाके एकांत में जा कर के हस्त मैथुन कर लेते हैं, तो ये वो कभी नहीं करते थे। वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, जिनसे उनके शरीर में जो है वीर्य का कण, एक भी वीर्य का कण उनके शरीर से बाहर नहीं बहता था और वो सारा जो है ऊर्जा में बदल दिया जाता था शरीर के द्वारा। अब बात करते हैं कि सुबह और दोपहर वो खाते थे, तो बाकी के टाइम में वो क्या लेते थे, तो बाकी के टाइम में जो है वो लिक्विड आहार लेते थे, जैसे दूध, दही, छाछ, ये सब लेते थे। उनका मानना था कि लिक्विड आहार जो है जल्दी पचता है, जो और जल्दी ही ताकत के रूप में बदल देता है शरीर उसको, ठीक है। तो राम मूर्ति का ये कुछ कुछ जो है टिप्स था, जो उनके अनुयायी जो उनको फॉलो करते हैं वहीं से मैं निकाल करके मैंने लाया। कुल मिलाकर के मैंने ये चेक किया कि हाजमा पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया था। और उनका खाना कैसा था, तो उनका खाना बिल्कुल प्लेन और सिंपल था। कोई ये नहीं था कि चिकन खाना है ढेर सारा, या फिर चावल ढेर सारा खाना, या दूध ढेर सारा पीना, ऐसा कुछ नहीं था। सिंपल खाना था, बशर्ते वो जो है खाना को अच्छे से चबा कर के खाते थे, जिनसे उसकी हाजमा, उनका जो हाजमा है वो बिल्कुल तंदुरुस्त और तगड़ा रहा करता था। और एक और कहानी उनके पीछे मतलब बताई गई है राम मूर्ति जी के बारे में कि एक बार अंग्रेज़ों ने जो है उनके खाने में जहर मिला दिया था और उन्होंने खाना खा लिया। बट खाने के बाद उनको पता चला, मतलब विदिन 1 मिनट 2 मिनट में पता चला कि उनके खाने में जहर है। उस दिन उन्होंने क्या किया कि 10,000 राम मूर्ति दंड उन्होंने लगा डाला, जिससे क्या हुआ, उनके शरीर से इतना पसीना बहा, इतना पसीना बहा कि जितना भी टॉक्सिक था, जितना भी जहरीला पदार्थ था, वो पसीने के रूप में बाहर शरीर से आ गई। तो ये थी राम मूर्ति दंड की हिस्ट्री। वीडियो अगर जो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर जो आपको राम मूर्ति दंड सीखनी है तो आप कमेंट में राम मूर्ति दंड कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होगा, राम मूर्ति दंड आप सबके सामने ज़रूर लाऊंगा।